Just imagine this is slack zone and tissues are in slack position, like loose position. When we apply a slight gliding force, the tissues become straightened like this. This is transition zone in which all slack of the tissues has been taken up. Assalamu alaikum. Today's topic of discussion is difference between normal and pathological translatory movements of spine or spinal patients or you can say in the spinal segments. So normal जो ट्रांसलेटोरी मूवमेंट्स की ग्रेडिंग है उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में हम स्लाइड सी ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और उस स्लाइड सी ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि हम जहाँ जॉइंट को डीकम्प्रेस कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन जो नॉर्मली दो आर्टिकुलर सर्फेसेस जब मूव करती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होती है। अगर वो टाइटली फिक्स हो तो फिर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए ग्रेड 1 की स्लाइड सी ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। और समटाइम्स जब हम अपनी हैंड्स की पोजीशन या बनाते हैं, यानी कि सेगमेंट की पोजीशन और हैंड्स की पोजीशन बनाते हैं, तो उस पोजीशन बनाने में ही हमें जो है वो ग्रेड 1 की ट्रैक्शन अचीव हो जाती है। मतलब हमें मज़ीद फोर्स नहीं लगानी पड़ती, जस्ट हैंड प्लेसमेंट से ही हल्की सी जो ट्रैक्शन है वो आ जाती है सेगमेंट के ऊपर। उसके बाद स्लैग हमारा जो है वो स्लैग जोन स्टार्ट होता है, जिसमें इस स्लैग जोन को हम इस तरीके से शो करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे स्लैक मतलब सुस्त और यू कैन से ढीला ढाला सा। तो जो यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो आप माइंड में ये याद रखने के लिए माइंड में रख लें कि सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना वो इस तरीके से ढीले ढाले से हैं। सो जब हम ग्रेड 1 से ग्रेड 2 की तरफ मूव करते हैं और ग्रेड 2 की ग्लाइड देना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में हमें कोई इतनी ख़ास रेजिस्टेंस फील नहीं करना पड़ती, और जिस पॉइंट से हमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी फील होना शुरू होती है उस पॉइंट से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट में हमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं फील होती, वो स्लैग जोन है, और जिस पॉइंट से हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील होना शुरू होती है वो ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन स्टार्ट हो जाता है और जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम नहीं, मार्क रेजिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें फील होती है उसको फर्स्ट स्टॉप कहते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक ग्रेड 1 हो गया। जस्ट टू रिलैक्स द जॉइंट बिफोर ट्रीटमेंट और बिफोर टेस्ट हम जस्ट रिलैक्स करने के लिए ग्रेड 1 अप्लाई करते हैं। उसके बाद ग्रेड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्ट में हमें इतनी रेजिस्टेंस फील नहीं हुई और उसके बाद हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील होना शुरू होती है और इस पॉइंट पे आके हमें मार्क रेजिस्टेंस फील होती है। जिस पॉइंट पे हमें मार्क रेजिस्टेंस फील होती है ना, इस पॉइंट से आगे जब हम मज़ीद ग्लाइड देंगे, मज़ीद आगे मूव करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसको हम कहेंगे ग्रेड 3। सो ग्रेड 3 जो है वो इनफैक्ट स्ट्रेचिंग इसका मतलब है। यहाँ पे फुली स्ट्रेटेंड हो गए हैं टिश्यूज़ और यहाँ इस पॉइंट पे आके मज़ीद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ग्रेड 3 जो है वो स्ट्रेचिंग के लिए भी यूज़ होता है, टेस्ट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। सो हमारा ग्रेड 1 जो है नॉर्मली अगर हम बात करें कि इंडिकेशंस की, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्लैग जोन तक नॉर्मली पेन रिलीफ और रिलैक्स के लिए यूज़ होता है, और ग्रेड 2 ट्रांजिशन जोन से लेके ग्रेड 3 तक हम जाते हैं अगर हमें स्ट्रेचिंग देनी हो तो। इनफैक्ट जब भी हमारा मकसद स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग टेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर हम स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे हैं एज अ फॉर ट्रीटमेंट, सो हमें ग्रेड 3 ज़रूर देना होता है। ओके, और नॉर्मल ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट्स में और पैथोलॉजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये कि जब हम जो हाइपोमोबाइल सेगमेंट है, जब उसको हम मोबाइल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है। इसीलिए ये जो लाइन बनी है, शॉर्ट लाइन बनी है, ईच पॉइंट कम्स बिफोर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ओके, सो हमें जो है वो तो हल्का सा स्लैक होता है और जो ये जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट ऑफ वो पहले फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि स्टिफ है सेगमेंट। और अगर हम बात करते हैं हाइपर मोबाइल सेगमेंट की, तो क्योंकि सेगमेंट पहले ही हाइपर मोबाइल है तो उसकी रेंज जो है हल्का सा भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा आती है। मतलब कि ये जो लाइन है ये इनफैक्ट रेंज को शो कर रही होती हैं। हम गोनियोमीटर से तो रेंज नहीं मेजर कर सकते,
तो हम रेजिस्टेंस को फील करके अंदाज़ा लगाते हैं सेगमेंट है वो हाइपोमोबाइल है या हाइपर मोबाइल है या नॉर्मल है। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब हम नॉर्मल को कंपेयर करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन से। सो हाइपर मोबाइल जो सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो स्लैग जोन है वो भी उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, ट्रांजिशन जोन की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। हमें जो फर्स्ट स्टॉप है वो देर से मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस फील ही नहीं हो रही, बहुत कम रेजिस्टेंस फील हो रही है। डिपेंड करता है कितना हाइपर मोबाइल है सेगमेंट। स्लाइट हाइपर मोबाइल है तो हमें ये पॉइंट थोड़ा पहले फील हो जाएगा, और अगर मार्क्ड हाइपर मोबाइल है तो ये जो हमारे फर्स्ट स्टॉप फील होता है जो शो करता है मार्क्ड रेजिस्टेंस को, वो हमें लेट फील होगा। उसमें तो हम ग्रेड 3 पे जाते ही नहीं है। जो हमारा सेगमेंट होता है हाइपर मोबाइल सेगमेंट होता है उसमें हमें ग्रेड 3 पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए डेंजरस हो सकता है, वो इंजरी कॉज कर सकता है। इफ़ यू लाइक वीडियो, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can have notifications of my new videos. Don't forget to like video. Thank you.